हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के स्पेशल श्री नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर पे अ, भगवान नरसिंह की कथा में। तो नरसिंह कथा बोलते हैं लेकिन वास्तव में प्रहलाद महाराज की कथा है ज्यादा इसमें। प्रहलाद महाराज के ही दिव्य गुणों और उनके दिव्य भक्ति प्रार्थनाओं के कारण ही भगवान नरसिंह का नाम हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो गलत नहीं है। तो प्रहलाद महाराज तो हम लोग अभी तक 2 अध्याय किए शॉर्ट में। ये 5वां अध्याय मैं जस्ट 5 मिनट में समरी दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। आगे 3 क्लासेस में हमको कल नेक्स्ट छठा और 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। छठे अध्याय में प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं अपने स्कूल मेट्स को। 7वें अध्याय में भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं और प्रहलाद महाराज के प्रार्थनाएं। तो कल तक हमने चर्चा किया था कि कैसे हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ जाता है और आतंक मचाता है। प्रहलाद महाराज को फिर जो है अपने गुरुकुल में डाल देता है और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रहलाद महाराज वहाँ से जब शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, उनके गुरु संड और अमर जो इस गुरुकुल के टीचर होते हैं, असली गुरु तो नारद मुनि हैं, लेकिन संड और अमर जो हिरण्यकशिपु के द्वारा अपॉइंटेड गुरु थे, तो वो लोग लेके आते हैं। और फिर हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद महाराज से, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू हैव लर्न, सबसे अच्छा चीज आप क्या मानते हैं। प्रहलाद महाराज एक श्लोक बोल करके बोलते हैं, तत्साधु मन्य सुरवर देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यदहरिमाश्रयेता। प्रहलाद महाराज निर्भीक होकर के, निडर होकर के पिताजी को बोल दिए कि सबसे अच्छी चीज तो पिताजी मैं ये मानता हूँ, इस संसार में जो लोग फंसे हुए हैं, जो हमेशा विचलित हैं और सब लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि बाकी हर हर प्रकार के भौतिक कार्यों को छोड़ करके केवल भगवान हरि का आश्रय ले। तो ये जब हिरण्यकशिपु सुनता है तो बड़ा वो जो है क्रोधित हो जाता है। लेकिन अभी प्रहलाद के ऊपर क्रोधित नहीं हुआ, वो अपने टीचर्स के ऊपर क्रोधित हो जाता है और उनको एडवाइस करता है, माय डियर demons, give complete protection to this boy at the Gurukul where he is instructed so that his intelligence will not be further influenced by Vaishnavas who may go there in disguise। तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हे संड अमर, आप लोग इसको लेके जाओ, अच्छे से गुरुकुल में ट्रेनिंग दो और ध्यान रखो कि कोई वैष्णव वहां पे ना आए इसको, इसके मन को दूषित करने के लिए। और इस प्रकार से वो लोग चले जाते हैं और फिर से वापस से ट्रेनिंग देना चालू करते हैं। तो टीचर्स लोग प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि ये सब मति कहाँ से मिली, कौन सिखाता है तुमको। प्रहलाद महाराज ज्यादा कुछ बताते नहीं कि नारद मुनि से मैं सीखा हूँ ये सब है। वो बस बोलते हैं भगवान की कृपा से ये सब होता है, भगवान की कृपा से ही सबको बुद्धि मिलती है। फिर फाइनली वापस से ट्रेनिंग देके जब लेके आते हैं हिरण्यकशिपु के पास, तो हिरण्यकशिपु वापस से पूछता है कि सबसे अच्छी चीज अभी आप क्या अ, जानते हैं। माय डियर प्रहलाद, माय डियर सन, ओ लॉन्ग लिव्ड वन, फॉर सो मच टाइम यू हैव हर्ड मेनी थिंग्स फ्रॉम योर टीचर्स, नाउ प्लीज रिपीट मी वॉट एवर यू थिंक इज बेस्ट ऑफ दैट नॉलेज। पिछली बार तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि सबसे अच्छा चीज तुम क्या मानते हो ये बताओ। प्रहलाद महाराज बोल दिए, तत्साधु मन्ये, मैं सबसे अच्छा चीज तो यही मानता हूँ, भगवान हरि का भक्ति करना चाहिए। इस बार हिरण्यकशिपु ये ना पूछ करके पूछ रहा है कि आपने अपने गुरुकुल में जा करके अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है, उसमें से सबसे अच्छा तुम क्या मानते हो ये बताओ। अभी अपना क्या मानते हो वो मत बताना, मेरे तुम्हारे शिक्षकों ने जो सिखाया है उसमें सबसे अच्छा तुम क्या मानते हो तो ये बताओ। तो गुरु जी ने जो सिखाया, तो प्रहलाद महाराज के गुरु जी तो नारद मुनि, तो नारद मुनि का ध्यान करके वो बोलना चालू कर दे कि नारद मुनि ने सबसे अच्छा चीज तो यही सिखाया है क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा प्रियेद भगवत्यथा तन्मय मन्यधीतमुत्तम। तो बोल रहे हैं कि ये नवविधा जो भक्ति है श्रवणम कीर्तनम से प्रारंभ होकर के, ये जो है तन मन ने अधीतम उत्तमम, ये जो है सबसे उत्तम है, ये मैं सबसे उत्तम मानता हूँ। यही सबसे अधीतम मतलब लर्निंग, सबसे अच्छी विद्या तो यही है कि भगवान हरि के लिए नवविधा भक्ति करना चाहिए। और भक्ति पूर्वक जब ये नवविधा भक्ति के अंगों को कोई करता है तो भगवती अद्धा, तो वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ी शिक्षा वही है। तो ये जब सुनता है, बहुत अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं प्रभुपाद जी नवविधा भक्ति को समझाने के लिए। तो ये जब वो सुनता है
तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एक्सट्रीमली एंग्री। उसका जो होंठ हिलने लग जाता है। और जो शुक्राचार्य के पुत्र शंड को देखते हुए वो बहुत क्रोधित होकर के बोलता है, और उनको फिर डांटने लग जाता है कि क्या तुमने किया है, मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, मेरे पुत्र को तुमने ये सब क्या सिखा दिया है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ऐसा करके धीरे धीरे तो वो लोग बोलते हैं बेचारे, क्या बोले, श्री गुरु पुत्र उवाचा, वो लोग बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं सिखाया है, हमको खुद नहीं पता ये सब, हम खुद ही नहीं जानते विष्णु की भक्ति, तो हम क्या सिखाएंगे। तो वो बोलते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, बोल रहे हैं कि न हमने सिखाया न किसी और ने सिखाया। सुतो वदत्तेश तवेंद्र सत्रो, वो बोल रहा है सुता आपका पुत्र खुद ही अपने आप ही आपके शत्रु का गुणगान करता है, पता नहीं कौन सिखाया है, हमने नहीं सिखाया और कोई बाहर से भी नहीं आया। नैसर्गिकायम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यम कदा अदास्ममानः, बोल रहे हैं कि ये आपके पुत्र के प्रति ये नैसर्गिक मति है, कृष्ण के प्रति हमको खुद नहीं पता कहाँ से सीख लिया, इसलिए आप हमारे ऊपर क्रोधित मत होइए। तो ये सब सुन करके हिरण्यकशिपु जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वो फिर हिरण्यकशिपु पूछता है अपने पुत्र से कि बताओ पुत्र प्रहलाद, जब तुम्हारे गुरु ने नहीं सिखाया तुमको कृष्ण भक्ति, और कोई अन्य भी गुरुकुल में आया नहीं, कोई भी वैष्णव आया नहीं, ये लोग ऐसा बता रहे हैं, तो फिर तुमने ऐसी मति तुमको मिली कहाँ से। प्रहलाद महाराज तो हालांकि निडर है, लेकिन अभी नारद मुनि का नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, नहीं तो और भड़क जाएगा, बोलेगा नारद किधर से घुस गए, निंदा करेगा। तो ये भाव प्रहलाद महाराज का हो सकता है कि क्यों डायरेक्ट नाम नहीं बताया कि नारद मुनि से मैंने ये सब शिक्षा प्राप्त किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नारद मुनि का नाम सुन करके फिर नारद मुनि उनके गुरु का निंदा करे, हिरण्यकशिपु। तो ये सब पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, टॉपिक को उन्होंने अलग कर दिया। बोले कि मेरा मति कैसे लगा है, मुझे ये सब मति, नैसर्गिक मति कैसे प्राप्त हुई कृष्ण के प्रति, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। किसको कृष्ण की मति नहीं मिलती है वो बताना चालू कर दिया प्रहलाद महाराज। मतिर्न कृष्ण परता सुतो वा मिथो अभिपद्ये ग्रह भृताना अदांत गोभिर्विशिताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, कि किसकी मति नहीं लगेगी, जो कि पूरी तरह से जिनका ग्रह व्रतानाम है, इस भौतिक संसार में सुख भोग करने की चेष्टा करते हैं, उनकी मति कभी नहीं लगेगी। और वो लोग अदंत गोभिर, अपनी इंद्रियों को संयमित ना कर पाने के कारण विषताम तमिश्रम, घोर अंधकार में डूबने वाले हैं, जाने वाले हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से बोल दिए हिरण्यकशिपु को कि ऐसे है। और फिर शिक्षा दे रहे, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विश्व दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधरूपनीय मानस्ते अपि संतया मृधाम निबद्ध। हिरण्य कुछ पिछले श्लोक में बोले नति मतिर्न कृष्ण परतो सुतो होगा, कि कोई खुद से या अन्य के प्रयास से मति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हिरण्यकशिपु मानो पूछा कि शास्त्र में तो हमारे तुम्हारे जो गुरु जी हैं उन लोगों के पास भी कृष्ण के प्रति मति नहीं है, उन्होंने भी तुमको नहीं सिखाया, और तुम बोल रहे हो कि मति कृष्णा उनसे नहीं प्राप्त हुई है। वो लोग तो इतने शास्त्रों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो लोग कृष्ण के प्रति उनकी मति नहीं है, इसका मतलब शास्त्रों का निष्कर्ष ये नहीं है। ये सब तुम अपने मन से कुछ कुछ सोच के कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध जा रहे हो, शास्त्र के विरुद्ध में जाके तुम आचरण कर रहे हो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं, ये संड और अमर, इनको मति नहीं है। क्यों? वो नहीं जानते हैं, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु अंधा यथांधर उपनीय मानस। इस प्रकार से स्वार्थ, असली हमारा जो लाभ है, लक्ष्य है, भगवान विष्णु है, ये चीज उनको नहीं पता है, इसलिए वो कैसे ये शिक्षा दे सकते हैं। और फिर बता रहे हैं कि दूसरा कारण बता रहे हैं कि कैसे जब तक क्या नहीं करेंगे तब तक कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, भले ही कोई कितना शास्त्र भी जानता हो। तो हिरण्यकशिपु के जो अपॉइंटेड टीचर्स थे प्रहलाद महाराज के लिए, सन और अमर, तो बोले उनके पास कृष्णमति कभी नहीं आ सकती। क्यों? यैषां मति सावतरुक्रमांग्रिं स्पर्शनर्थापगमो यदर्था महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। ये जब तक कोई महीयशां, भगवान के महान शुद्ध भक्त के चरण कमलों के रज, रज मतलब धूल का अभिषेक नहीं कर लेता है अपने सिर में डाल के, निष्किंचन भक्त ऐसे, तब तक न वृणीत यावत, तब तक व्यक्ति की मति जो है उरुक्रमांग्री,
भगवान उरुक्रम, हाँ, के चरण कमलों में मति उत्पन्न नहीं हो सकती। और आपने जो मेरे गुरुओं को अपॉइंट किया है, उन्होंने ऐसे किसी शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं लिए। यानी प्रहलाद महाराज इनडायरेक्टली हिंट कर दिए, बता भी दिए कि मुझे ये जो कृष्णमति मिली है, सही बात है, आपके ये दो गुरुओं से नहीं मिली है, संड और अमर से नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि ये लोग महियशाम नहीं है, निष्किंचन नहीं है। मुझे ये मति प्राप्त हुई है महियशाम पाद रजोभिषेकम, एक बहुत ही महान शुद्ध भक्त के चरण कमलों का आश्रय लेने से ये मति प्राप्त हुई है। नाम नहीं बता रहे, लेकिन इनडायरेक्टली हिंट कर दिए, इसलिए मेरा मति है। लेकिन हिरण्यकशिपु पूछेगा भी नहीं, इतना बुद्धि होता तो भक्ति ही कर लेता। ये सब तुम जैसे ही ये सब इतना प्रवचन सुना, तो बहुत क्रोधित हो गया वो। और क्रोधित होकर के बोलता है कि ये जो बालक है, इसको मार दो, किल हिम। अपने सेवकों को, सैनिकों को बोल देता है कि इसको मार दो। तो कोई फिर ऑब्जेक्शन करेगा, नहीं ये तो आपका पुत्र है, कैसे मार सकते हैं हम। बोले पुत्र हो जो भी हो, इसको मार दो। क्यों? क्योंकि उदाहरण देता है कि अगर शरीर के किसी अंग में घाव हो गया है, और उस घाव के कारण पूरे शरीर में धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलेगा, तो उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए। ऐसा उदाहरण दे करके वो बोलता है कि इसको मार दो, इससे अच्छा ये मेरा पुत्र नहीं है। तो जब ये डिसीजन देता है, तो फिर उसके सैनिक लोग बहुत प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके से तलवार से काटने का प्रयास करते हैं, त्रिशूल से छेदने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी चीजें प्रयास करते हैं, पत्थर के नीचे डालने का प्रयास करते हैं, हाथी के पैर के नीचे डालने का प्रयास करते हैं, खौलते हुए तेल में डालने का प्रयास करते हैं। सब प्रयास करने के बाद भी जो है प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। मरना तो दूर की बात है, एक शरीर में खरोच भी नहीं आता है। तो ये जब हिरण्यकशिपु सुना, तो परेशान हो गया कि ये इतना छोटा सा बालक है, इतना इन्होंने सब प्रयास किया, फिर भी इसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। ना तो आग इसको जला पा रहे हैं, ना तो अस्त्र शस्त्र इसको काट पा रहे हैं, ना तो पत्थर के नीचे ये दब पा रहा है, ना तो पुकार जीव जंतु इसका कुछ नुकसान कर पा रहे हैं। तो क्या बात है, ऐसा क्या है? तो उसका थोड़ा सा हृदय जो है पिघल ही रहा था, तो सोच रहा था कि कहीं ये इसमें अद्भुत शक्ति तो नहीं है, और कहीं ये मेरा कारण न बन जाए मृत्यु का। तो वो ऐसा थोड़ा सा अ, वैसा विचार कर रहा था। तभी ये संड अमर आकर के वापस से उसको प्रेरित करते हैं कि अब वो अलग अलग प्लान फिर भी कर ही रहा था कि कैसे मारना है। संड अमर बोलते हैं कि आप ऐसा हल्के में मत लीजिए, इसका जो मति है कृष्ण के प्रति, हमारे पास एक उपाय है कैसे नष्ट हो जाएगा। आप इसको वापस से गुरुकुल में भेजिए, अभी हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी आने वाले हैं, तो शुक्राचार्य जी के पर्सनली हम इसको उनके अंडर में रखेंगे, उनके सेवा में लगाएंगे। वो इसको शिक्षा देंगे, इसके ऊपर कुछ मंत्र तंत्र डाल देंगे, तो इसका मति कृष्ण के प्रति हट करके आपके प्रति हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम इसको लेके जाते हैं अभी। तो ऐसा बोले तो हिरण्यकशिपु तैयार हो गया, क्योंकि मार तो पा नहीं रहे थे। हाँ, हर पूरा प्रयास कर लिए, नहीं मार पा रहे थे। तो वापस से उनको लेके जाते हैं प्रहलाद महाराज को, फिर से शिक्षा देते हैं। अब एक अद्भुत चीज हो जाती है। अब प्रहलाद महाराज पूरी तरह से निडर हो गए। पहले भी निडर ही थे, लेकिन अब पूरी तरह से भय रहित हो चुके हैं। अब जैसे ही एक दिन स्कूल में देखे कि जो शिक्षक लोग हैं पढ़ा के निकल गए, वो लोग कहीं छुट्टी में, या थोड़ा ब्रेक मिला, ये मैं सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, ताकि हमको ये छठा अध्याय जो सबसे महत्वपूर्ण है इसको चर्चा करना। एक दिन की बात है, प्रहलाद महाराज के जो शिक्षक लोग हैं, उस समय निकला, तो समय निकाल के जो बाकी जो उनके असुर फ्रेंड्स थे, दोस्त लोग थे, वो लोग खेलने में लगे हुए, लेकिन प्रहलाद महाराज उनको बुलाते हैं, और इतनी मधुर वाणी है प्रहलाद महाराज का, इतना मधुर स्वभाव है कि सब लोग उनसे आकर्षित होते थे, तो उनकी बात को मान लेते थे। प्रहलाद महाराज को बोले बैठो, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। अभी तक आप जो भी सीखे हो, या जो सीख रहे हो इन गुरुओं के द्वारा, संत और अमर के द्वारा, वो सब यूजलेस है, वो सब व्यर्थ है, वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है। अभी ध्यान से सुनो, क्या करना चाहिए, क्या असली ज्ञान है। प्रहलाद महाराज ये प्रवचन देना चालू करते हैं, जिसको हम लोग अभी 3 क्लासेस में करेंगे। श्री प्रहलादुवाच कौमाराश्रेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद महाराज भागवत धर्म के बारे में ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। हाँ, कि असली भागवत धर्म का मूलभूत सिद्धांत है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान नारायण के हम दास हैं। जब ये प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे थे कि भागवत धर्म पालन करो, हाँ, तो उनके फ्रेंड्स लोगों ने पूछा होगा कि हम तो अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम ये भागवत धर्म को क्यों पालन करें? ये धर्म वर्म हमारे, वैसे भी हम लोग असुर हैं,
एक तो हम लोग असुर हैं, असुरों का कोई धर्म से लेना देना नहीं, और दूसरा हम लोग बालक हैं, हमारा भी खेलने कूदने का है सिस्टम। तो आप ये हमको क्या सिखा रहे हो? तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक में बोलते हैं कि नहीं, ये जो भागवत धर्म है ये कोई साधारण धर्म नहीं है, वर्णाश्रम धर्म के परे है। वर्णाश्रम धर्म में ये सब हो सकता है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना अलग अलग होने के कारण अलग अलग उनके कर्तव्य होते हैं, या किसी एक एज लिमिट से चालू होता है। लेकिन ये भागवत धर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, भागवत धर्म मतलब भगवान विष्णु के प्रति जो शुद्ध भक्ति है, जिससे आप पूरे भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो वो जो भागवत धर्म है, कौमार आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो मतलब बुद्धिमान लोग जो होते हैं, तो कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही ये भागवत धर्म का पालन करना चालू कर देते हैं। यहाँ मतलब इस भौतिक जगत में, इस भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष में, क्योंकि वो असुर लोग अ, बोल सकते हैं कि हम लोग तो असुर हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज बोले कौमार आचर्य प्राज्ञो, पहली बात तो बोले कि असुर भले हैं, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप भागवत धर्म का पालन करिए। यह, हाँ भले आप असुर हैं लेकिन आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, तो इसलिए आपको ये कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का पालन करना चालू कर देना चाहिए। दूसरा, आप मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, मनुष्य जन्म होने के कारण और यह मतलब भारतवर्ष में जन्म होने के कारण आपको भागवत धर्म का ही पालन करना चाहिए, अगर आप असली बुद्धिमान हैं तो मानो वो बोल सकते हैं कि हम तो असुर लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, और हमने सुना है कि इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति में तो बहुत बहुत लंबा समय लगता है, हजारों हजारों कई कई जन्मों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। हमारा तो बहुत ही क्षणिक जीवन है, मनुष्य शरीर बहुत क्षणिक है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म अपि अध्रुवम अपि अर्थदम, तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये हालांकि अध्रुवम है, कभी भी नष्ट हो सकता है, इम्परमानेंट है, लेकिन अर्थदम है। इस मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म आपको मिला है, भले ही क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, इसका अगर आप इस्तेमाल कर लोगे अच्छे से, तो आप क्या कर लोगे? अर्थदम, आप परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो इसी जन्म में। 60 70 80 साल का जो भी जीवन मिला है, अगर कोई अच्छे से भक्ति कर लेता है, तो हालांकि शरीर जो है नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल करके सबसे अच्छी उत्तम वस्तु को प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति। जिस प्रकार से बहुत सुंदर प्रवचन करते जा रहे हैं, एक एक श्लोक एक्चुअली में एक एक क्लास के लिए है, लेकिन हम लोग बस थोड़ा सार रूप में चर्चा कर रहे हैं ताकि ये कथा कंप्लीट कर सकें। फिर आगे बोले यथा ही पुरुषेश्य विष्णुपादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां या आत्मेश्वर शुभित, यथा ही द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अफोर्ड्स वन अ चांस टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। अर्थदम बताए, अब अर्थदम का मतलब बता रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हालांकि दुर्लभ है, लेकिन इस ये जो मनुष्य जीवन है, व्यक्ति को क्या प्रदान कर सकता है? वो अपॉर्चुनिटी, वो सुअवसर प्रदान कर सकता है, जिसके बल पे वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को, स्पेशली मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है, चाहे वो असुर हो या देवता हो या ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शूद्र जो भी हो, अगर मनुष्य है उसका शरीर, अगर वो मनुष्य है, प्रहलाद महाराज इस तरह से ये इंगित करना चाहते हैं कि अगर आप लोग मनुष्य हैं, अगर आप जानवर नहीं हैं, जानवर हैं तो अलग बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप मत सुनो मेरा प्रवचन। अगर आप मनुष्य हैं, तो चाहे असुर हो या देवता कुछ भी हो, आपको इसीलिए, क्योंकि इसलिए क्योंकि मनुष्य जीवन के इस प्रकार से भक्ति में लगा करके व्यक्ति वो फल प्राप्त कर सकता है जो करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से नहीं मिल रहा है। भगवान के धाम नित्य अपना जो सनातन अस्तित्व है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप मनुष्य होने के कारण यू मस्ट इंगेज इन डिवोशनल सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। अगर आप अपना हित चाहते हैं, अपने आप को बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु के चरण कमलों में पूर्ण रूप से भक्ति भाव में लग जाना चाहिए। दिस डिवोशनल सर्विस इज नेचुरल बिकॉज लॉर्ड विष्णु, तो मानो असुर मित्र लोग बोले कि अरे हमारा तो विष्णु के प्रति प्रेम नहीं है, हमको जबरदस्ती ये सब करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती करके क्या फायदा? कोई भी चीज जिसका स्वभाव होता है वो करना चाहिए ना। हमारा स्वभाव ही नहीं है भक्ति करना, हम तो असुर लोग हैं, हमारा स्वभाव है इंद्र तृप्ति करना, ये सब करना। प्रहलाद महाराज बोल रहे नहीं 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 नहीं, ये जो असुर प्रवृत्ति, असुर का स्वभाव आप लोग अभी मिला है, ये आपका असली स्वभाव नहीं है। आपका असली स्वभाव क्या है? भगवान विष्णु की भक्ति है, आप सब भगवान विष्णु के भक्त हैं, ये नेचुरल है आपके लिए। लेकिन अभी जो है आप असुर शरीर में होने के कारण आपका विपरीत स्वभाव हो गया है, साधन भक्ति करने से आप वापस अपने ओरिजिनल स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। बोल रहे हैं भगवान विष्णु ही
कि जो भक्ति है वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान विष्णु ही अत्यंत प्रिय है। यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहित, भगवान विष्णु बहुत प्रिय है सबके, द मोस्ट बिलीवेड ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ द सोल, आत्मा ईश्वर, आप सबके, हम सबके मास्टर है, स्वामी है, वही हमारे असली स्वामी है। और साथ ही साथ में शहीद भी है वो। सब जीवात्माओं के, हम सब के वेल विशर है वो, हम सबका भला चाहते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि आप लोग असुर हैं तो भगवान विष्णु जो है आपको नेग्लेक्ट करेंगे, ये मत सोचो। ऐसा मत सोचो कि केवल जो है देवता लोग का ही पक्ष लेते हैं भगवान विष्णु, बिल्कुल ऐसा नहीं। भगवान विष्णु चाहे असुर हो देवता हो, कोई भी उनका शरण लेगा, उनका वो जो है रक्षा करते हैं, क्योंकि आत्मेश्वर है वो, सबके स्वामी है वो, सबके सुहित है वो, और सबके बहुत प्रिय भी है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर प्रवचन करते जा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि असुर मित्र लोग मान लो पूछे कि अरे हमने तो सुना है भक्ति में बहुत तपस्या करना पड़ता है, नशा नहीं कर सकते, और व्यभिचार नहीं कर सकते, मांसाहार नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं पीने देते ये लोग। इतना तपा सुबह सुबह 4 बजे उठ करके हरे कृष्ण जप करने को बोलते हैं। तो इतना हम तपस्या, इतना दुख कैसे ले पाएंगे? हाँ, तो हमारा तो जीवन का मतलब क्या रह जाएगा? तो पूरा शरीर मिला है कुछ समय के लिए, इसमें भी दुख, जानबूझ करके दुखी जीवन व्यतीत करो, सुख प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोले आप उसका क्यों टेंशन लेते हो? शरीर का आपको जो सुख और दुख है वो तो अपने हिसाब से आता ही है। आप अगर सोचते हो कि भगवान की भक्ति में करने से आप दुखी हो जाओगे, और अगर नहीं करोगे, इंद्र तृप्ति करोगे तो ज्यादा सुख प्राप्त कर लोगे, ये आपका भ्रम है। बोल रहे हैं सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। कि ये जो सुख है, आप सुख के पीछे भाग रहे हो, ये सुख जो है अपने आप आता है। आप चाहे भक्ति करो या ना करो, जितना सुख आपके लिए लिखा है वो अपने आप आएगा। प्रूफ, प्रूफ बता रहे हैं, क्या प्रूफ है? जैसे दुख अपने आप आता है, आप में से कोई दुख मांगता है क्या? तो बोल रहे हैं, यथा दुखम अयत्नतः लभ्यते दैवाद। दैवाद मतलब भगवान की योजना से, हाँ, बाय सुपीरियर अरेंजमेंट। तो या दुखम आयत्नता, आयत्नता मतलब बिना प्रयास किए जैसे दुख प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार से बिना प्रयास करे सुख भी मिल जाएगा। लेकिन पहली बात तो उस भौतिक सुख के पीछे आप क्यों भाग रहे हो जो बिना प्रयास करने आपको मिलने ही वाला है? और आप कितना भी प्रयास करो तो आप 1 इंच ज्यादा नहीं ले सकते, थोड़ा भी ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते, आपको जितना देना लिखा हुआ उतना ही मिलने वाला। तो उस सुख के लिए आप क्यों प्रयत्न करना चाहते हो? और दूसरी बात, ऐसा तुच्छ, वो सुख जो है बहुत तुच्छ है, वो तो जीव जंतुओं को भी मिला, सर्वत्र लभ्यते दैवात। सर्वत्र मतलब हर जगह, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली सुअर, वो भी वो सुख को प्राप्त कर रहे हैं। वो भी अच्छा खाना पीना सोना, मैथुन सुख करना, ये सब तो कुत्ता बिल्ली सुअर भी करते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? तो इतना निचले दर्जे का ये सुख है, और ये अपने आप वैसे भी मिलने वाला है बिना प्रयास किए भी, तो इसके पीछे आप क्यों भाग रहे हो? आपको वो प्रयास करना चाहिए। इसलिए बोल रहे अगले श्लोक में, तत् प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयु वयः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। बोल रहे हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य, उस प्रकार का प्रयास मत करो, भौतिक चीज, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा नुकसान? यथा आयु वया परम, आयु आपका नष्ट हो जाएगा, समय व्यर्थ चला जाएगा अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते थे मुकुंद चरणाम्बुजम क्षेमम विन्दते क्षेमम। क्षेमम मतलब सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुकुंद के चरण कमल का आश्रय लेकर के आप वो प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये सब करने से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सब इंद्र तृप्ति के लिए अगर आप सब लगाओगे तो कोई लाभ नहीं, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए फिर निष्कर्ष दे रहे हैं, फाइनल बोल रहे हैं, ततो यतेत कुशलः। कुशलः मतलब जो वास्तव में जो इंटेलिजेंट है, जो कुशल लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए उनको क्या करना चाहिए? यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अब बोल रहे हैं, फिर किसके लिए प्रयास करें? क्षेमाय भवमाश्रितः। A person fully competent to distinguish wrong from right must endeavor to achieve the highest goal of life as long as body is stout and strong and is not impressed by dwindling। तो इस भौतिक शरीर का इस्तेमाल बोल रहे हैं, इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए मत करो बिल्कुल भी, बल्कि उसके लिए करो जिससे इस भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके आप हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, को आप प्राप्त कर सको। इस प्रकार से बहुत सुंदर ये प्रवचन, हम लोग बस थोड़ा थोड़ा करके चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। आप सबको ये पढ़ लेना चाहिए। 7वें स्कंद के छठा अध्याय है, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएं आ, अपने सहपाठियों को दे रहे हैं। तो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरी शिक्षाएं हैं ये। पूरे ब्रह्मांड के बड़े से बड़े फिलोसोफर, ऋषि मुनि, सब प्रयास करने के बाद जिस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, हाँ, उससे भी ज्यादा गहरा सिद्धांत सब प्रकट कर रहे हैं प्रहलाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।